में हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के संगठन बनेगा जनता के विकास में। हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता में बेरोजगारी दूर भगाएंगे संगठन बनेगा जनता के विकास में। हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास। कार्यकर्ता समान समारोह के लिए बहुत सारे लोगों को सूचना दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, 4 बार तक देते रहे, तो बहुत सारे लोग अभी भी उपस्थित हुए, बहुत सारे लोग नहीं भी हुए हैं। लेकिन अगर सीनियर कुछ सोच के यहाँ पे रखा था आप बताइएगा, है ना, पूरा वही गाने को फुल साउंड में। और इधर हम लोग तो आज हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से केक काटा जाएगा। सबके बीच में पहुंच जाएगा केस। आप लोग रुक जाइएगा, इनको भी राशन दें। का स्वागत करें आप लोग। एक बार कोर कमेटी एक बार समझ कर आते हैं और इनके जैसे बनने का लेकिन यहाँ एक बार बजाना है, इसलिए जोरदार बजाइएगा। भगवान ऐसा न करे कि काली मुर्गी उजली हो जाए, भगवान ऐसा न करे कि काली मुर्गी उजली हो जाए और जो इस सभा में उपस्थित है और ताली न बजाए उनके हाथ में खुजली हो जाए। इसलिए जोरदार ताली आप लोग अपने लिए हो जाए। पहले डायरी और कैलेंडर यहाँ पे अवेलेबल है, तो फटाफट दिया जाए। क्या भी नाम लिया जा रहा है अभी ये लोग जैसा अनोनी
उभर के आए हुए, इसीलिए सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि चतरा जिला में इतना ही संख्या में कार्यकर्ता नहीं है, और भी कार्यकर्ता है, लेकिन आज गिने चुने लोग अतिथियों का स्वागत हुआ। मैं सबको अपनी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को दो तरह की आज खुशियाँ मनाई जा रही है। सबसे पहला तो हमारा आज 15 जनवरी 2015 को ये जो जनता दल विकास केंद्र का जन्म हुआ था, और बहुत खुशी की बात है कि आज वही दिन हम लोगों को मिला जो आज मना भी रहे और मनाए भी। दूसरी बात है क्या कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह, कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आज आयोजन रखा गया है, क्योंकि जितने भी हमारे संस्था में लोग हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, सबको आज सम्मानित के साथ बुलाया गया, सम्मानित किया गया। और सम्मानित करने के बाद हम लोग को ये आज के बाद सोचना भी है कि सम्मानित तो किया गया, लेकिन सम्मानित के साथ ये जो हमारे जनता दल विकास केंद्र जो है संस्था को आगे कैसे बढ़ाएं। 15 से लेकर 25 तक हम लोगों ने ऐसा काम किया जो आज यहाँ तक पहुँचने का काम किए, जो आज देखने को भी मिलता है कि आज हम लोगों को ऊपर स्टेज भी जगह मिला। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ जितने भी कार्यकर्ता बंधु हमारे संस्था के हैं, सबों से मैं निवेदन करूँगा कि तन मन कहीं धन भी लगाना पड़ेगा और लगा करके इस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। मैं इतने ही वाणी बोलकर अपने को विराम देता हूँ। जो सिलसिला चल रहा है इस वर्ष से जो शुरू हुआ है कार्यकर्ता सम्मान समारोह, ये लगातार हम लोग करें, तो उसमें आप लोग जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं वो लोग तो रहे ही रहे, और कुछ लोगों का नाम और ऐड हो। तो ऐसा आशा और विश्वास के साथ सर के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग हो जाए, जोरदार ताली। अब मैं चाहूँगा चतरा से हमारे लाला जी हैं, वो भी अपनी बातों को रखें, तो इनके लिए जोरदार ताली आप लोग हो जाए, जोरदार ताली। जनता जागृति विकास केंद्र से जितना भी मतलब कार्यकर्ता लोग हैं, और ये जनता जागृति विकास केंद्र का सम्मेलन मिलन समारोह का प्रति रखा गया है, उसमें सभी कार्यकर्ता लोग पहुँचे हुए हैं और उन्हीं को सम्मानित किया गया है। और ये जनता जागृति विकास केंद्र में जो भी आया है वो मतलब कि विकास करके ही निकलेगा। ये सभी को हम भी इतना जान रहे हैं कि इससे मतलब विकास करने का हम लोग को मौका मिला है और विकास करेंगे ही। और जिस तरह हम लोग जनता जागृति विकास केंद्र में काम करते हुए आए हुए हैं, उस तरह खुशी खुशी से सबको हम लोग इसको आगे को बढ़ाएंगे।
मुश्किल कार्य होता है। अच्छा, ये बात सही है कि आप लोग से कोई जीत नहीं, जिनके बारे में जो कुछ मैं बोल लूं कटवा के धरती से वो कम पड़ेगा, क्योंकि इनका नाम तो पूरे राज्य में बहुत ही इज्जत और भारतीय समाज के साथ लिया जाता है। तो मैं आप वैसे सीनियर से मिलाना चाहूंगा कि आप लोग मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? नहीं, हमको तो नहीं लगता मिलना चाहेंगे। क्या मिलना चाहेंगे? तो मिलना चाहेंगे तो मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज झलिया देवी टीम के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली। यहाँ बैठे हुए हैं हॉल में सभी भैया लोग, दीदी लोग का सबका नमस्कार। मंच पर बैठे हुए हैं केंद्रीय अध्यक्ष अजय नारायण सर का नमस्कार, गीता मन का नमस्कार, महादेव सर का नमस्कार, द्वारिका सर का नमस्कार, शिवलाल सर का नमस्कार, मोहन सर, प्रमोद सर, राधा देवी, सभी को नमस्कार। और जनता जागृति विकास केंद्र में 2026 में 15 जनवरी का जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और बहुत खुशी के साथ है, बहुत खुश लग रहा है कि हम लोग इसी तरह से सभी कोई आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। और हर साल हम लोग अभी 2026 में 15 जनवरी को हम लोग एक मिलन समारोह किए और आगे साल हम लोग इसी तरह से 2023 में भी करने का मन में आज ही से ठान लेना है कि कल हम लोग का आगे चलना कैसे है और किस तरह से हम लोग आगे चलेंगे। ये चीज़ भी आज सभी कोई सुन लीजिएगा दीदी, और सबको अपने अपने मन में ठान लीजिएगा, जो कि यहाँ कोई नया सदस्य नहीं है और कोई नया आदमी बैठे हुए नहीं है। भैया लोग, दीदी लोग, जितना हम लोग बैठे हैं सब हम लोग कार्यकर्ता हैं और सभी कोई चाहते हैं कि हम लोग भी कंधे से कंधे मिला करके इस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हुए जनता जागृति विकास केंद्र को आगे जहां तक बढ़ाने की क्षमता है वहां तक बढ़ा सकते हैं और अपने नाम को रोशन कर सकते हैं। आज हो सकते हैं कि आज हम लोग 2 महीने मंच पर बैठे हैं, कल इसी तरह से सभी दीदी को हम अपनी तरफ से सभी को ये कहना चाहते हैं कि सभी दीदी अपने अपने मन में ठान करके और ये मंच का कुर्सी लेने का अधिकार बनाने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि हम लोग जो हैं वही रहें, एक ग्रुप 2 ग्रुप बना करके हम आगे चलना चाहेंगे तो चल नहीं पाइएगा। ये चीज़ अगर कहिएगा कि हम चतरे तक देखें, कंधे तक देखें, तो देखने से कहीं आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसके लिए बढ़ने के लिए बहुत दूर दूर का निशाना लगाना पड़ेगा। दूसरी बात है दीदी कि अब हम लोग इसमें जनता जागृति विकास केंद्र में सिर्फ खाली काम नहीं करना है, इसके लिए हम लोग का जो हॉस्टल और स्कूल जो कि अभी लातेहार में और हम लोग का ओमे डंडा आर्ज में चालू हुआ है, जो कि सभी कोई देखे होंगे और ये कोई कहने से किसी को नहीं मानने की चीज़ है, खुद अपने से देख के आए हैं। तो उसके लिए हम लोग का हॉस्टल में अनाथ बच्चा जो पढ़ रहा है, जो सभी दीदी लोग से, सभी भैया लोग से आग्रह किए हैं कि हर बार ये चीज़ को जो उठते हैं बात को कि एक मुट्ठी अनाज के लिए जो कहा गया, एक मुट्ठी अनाज के लिए जो कहा गया, ये चीज़ सभी कोई भूल गए हैं। जो अनाथ बच्चा को कल्याण नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ कोई सरकार का फंड से आकर के और अनाथ बच्चा को पालन नहीं किया जा रहा है। जो भी करना है, जो हम लोग कार्यकर्ता सब दीदी लोग हैं, सब भैया लोग हैं, यही सब मिल करके हम लोग का अनाथ बच्चा को आगे लेने का भी काम करना है, जो कि सभी को नाम चलेगा। और जनता जागृति विकास केंद्र की ओर से हम यही कहना चाहते हैं कि कोई सोच करके भी पीछे मत सोचिए, आगे और चलिए। और दूसरी बात है कि कोई गिलवा शिकायत एक दूसरे के मत कीजिए। अगर दूसरे के गिलवा शिकायत करते हैं तो आपका टीम में प्रभाव पड़ता है, इसलिए कि हंसी खुशी से जिसके पास जितना टीम है हंसी खुशी से लेके चलिए, हंसी खुशी से कीजिए। जनता जागृति विकास केंद्र हम इतने बातों बोल के अपने बातों को समाप्त करते हूँ। इसके साथ इन्होंने भी आप लोग के बीच में बात कर रहे थे, तो बढ़िया पढ़ी लिखी भी महिला को एक बार सोचना पड़ेगा। इसलिए ये एक्टिविटी जो ये सीख पाएंगे
यहीं से सीख पाए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सारे लोग जितना भी इधर उपस्थित हैं सभी लोग सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सारे लोग सब कुछ जान गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी हम लोग सीखने का लालसा रखते हैं और अभी जितने भी हमारे गुरुजन यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे केंद्रीय सदस्य लोग उपस्थित हैं, वो लोग से कुछ न कुछ हम लोग सीखेंगे और सीखते के क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाना चाहूँगा चतरा सेवा केंद्र प्रभारी खेमलाल साहब जी मंच पे आए और इनके लिए हम लोग जोरदार तालीम के लिए बजाएं, जोरदार तालीम के लिए बजाएं। धन्यवाद सर। प्रमुख सर जो आज 15 जनवरी 2026 तो आज 2 वक्त दिए बोलने के लिए इसके लिए आप धन्यवाद। आज से प्रथम आदरणीय हमारे इस संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र प्रसाद सर, उपाध्यक्ष नए हमारे गीता जी और हमारे राखी मंडल प्रभारी महावीर सर और आपका कोडरमा परिमंडल अधिकारी हमारे लड़कर सर और हमारे जितने भी कमेटी सदस्य और हमारे जितना जनता जागृति में सम्मानित कार्यकर्ता हमारे ओर से सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज बहुत खुशी का दिन है कि जो हमें एक तीर में 2 निशाना हुआ। सबसे पहला हमारा जनता जागृति हमारे अधिकर्ता जितने कार्यकर्ता के सम्मानित समारोह, साथ ही साथ हमारे जनता जागृति सोसाइटी आदि समाज का जो हमारा 10 साल गुजरे, आज 11वां साल में मैं जो प्रवेश किया, इसका भी जन्म दिवस मनाने का भी मौका मिला। इसके लिए हम अपने केंद्रीय अध्यक्ष से लेकर के और हमारे जितने हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं उनके लिए हमारे तरफ से लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जो आज शुभनीय दिन मिला। तो मैंने जनता जागृति के लिए मैंने इतना मीर सींचा कि उसमें उगा फूल गुलाब का और सूखने मैं नहीं दूंगा। जो जितने भी हमारे जनता जागृति कार्यकर्ता से लेकर हमारे जितने भी पदाधिकारी से लेकर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता जो है उनके पैसे के लिए किसी महाजनों के साथ झुकने नहीं दूंगा। तो सर मैंने इतना ही सिर्फ इतना ही पानी सींचा हूँ जनता जागृति के लिए कि उसमें से होगा फूल गुलाब का। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता से लेकर के सदस्य हैं जो कि किसी महाजन के साथ झुकने नहीं दूंगा पैसे के लिए। तो सर इसमें आप लोग के जितने भी सहयोग से हमारे जितने भी यहाँ बैठे हैं हमारे पदाधिकारी, हमारे सुपर सीनियर सोसाइटी के जो आज बरगद रूपी जो जनता जागृति को उत्पत्ति किए वो हमारे अधिकारी और साथ साथ जो हमारे सहयोग दिए नीचे से हमारा आज इस मंच तक आने के लिए जो आज कदम से कदम मिलाकर चल करके जो हमारे मंच पर जो आज खड़ा किए, हमारे जो साथ दिए, हमारे कर्ता हमारे यानी एक तरह से उसको जुड़िया नहीं किया जा सकता, वो हमारे पार्टनर हुए, इस काम के सहयोगी हुए, उनको भी अपने तहे दिल से सम्मान देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और मैंने बहुत कुछ तो सीखा नहीं और सीखी रहा और आप लोग के साथ हमेशा मिल रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जनता जागृति में कार्य करने से हमें आज देखिए बहुत बड़े बड़े कंपनियों में भी हम गए और आप लोग भी देखे होंगे सुने होंगे कि इस तरह से मान और सम्मान कहीं मिल नहीं पाता है। लेकिन आज हमारे जनता जागृति में है कि आज जिस समय स्टार्ट हुआ उस समय हम लोग पूरे झारखंड, पूरे राज्य और पूरे जिला और पूरे प्रखंड मिलकर के एक साथ सम्मानित समारोह मनाते थे। लेकिन आज हम लोग ऐसा धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं कि एक साथ नहीं, अब अलग अलग सम्मानित समारोह करने के बावजूद भी दिन भर का समय पार हो जाता है, फिर भी पूर्ण रूप से सबको नहीं हो पाता है, जो कि लास्ट में सम्मिलित करके एक साथ स्लोगन किया जाता है। और आने वाला समय में ऐसा होगा कि एक एक दिन में 20-20, 50-50 सम्मानित समारोह एक एक दिन में होगा।
आने वाला समय में। लेकिन हमारा रास्ता सबको कदम से कदम मिला करके चलना होगा ना, कदम से कदम मिला के चले, लक्ष्य उलझ न पाएगी, सफलता आज नहीं तो निश्चित कल मिल पाएगी। इसलिए हम लोग एक साथ चले, एकजुट में चले। हम अपने नीचे वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी मान सम्मान देते हुए और ऊपर वाला को भी मान सम्मान देते हुए चले, ताकि हम लोग जहाँ जाए एक बूथ, एक लक्ष्य, एक निशाना और एक बात हो। ये नहीं कि हम दूसरे के टीम में जाए तो उनकी भेदभाव अलग समझे, हम किसके टीम में जाए तो उनकी भेदभाव अलग समझे। वैसा हम लोग को नहीं करना, चाहे किन्हीं का हो, दरवाज़ा अलग हो लेकिन घर एक ही है। 20 को दरवाज़ा के यहाँ एक हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 10 से 12 खिड़कियाँ हैं, लेकिन घर एक ही है। हम लोग इसमें कोई संदिग्ध छेद ना करें और हम लोग एक साथ एकजुट के साथ करें चलें। और सबको समय देते हुए हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, इसके लिए धन्यवाद। आए थे उस टाइम हम लोग का ऐसा संजोग हुआ था कि आप लोग को इस तरह मीटिंग सुनने के बाद या समझने के बाद काम करने का मौका अभी मिलता है। उस समय हम लोग को पर्सनली सर ने फोन करके बुलाया था और हम लोग दोनों व्यक्ति ने एक साथ गया और एक ही दिन आईडी हम लोग को निकला। फर्स्ट आईडी सर का निकला, सेकेंड आईडी मेरा निकला। ऐसा कभी कभी सौभाग्य हम लोग का प्राप्त हुआ जब हम लोग डायरेक्टली सर से जाके कॉन्टेक्ट किए और हम लोग एक दिन हम लोग का है, खाली 1-2 मिनट का आगे पीछे का होगा, बाकी आईडी सेम डे है। तो मैं अपना गुरु को मिलाना चाहूंगा आप लोग से। क्या मिलना चाहेंगे? तो हमारे गुरु का नाम हुआ और उनका पोजीशन है आज के डेट में कोडरमा मंडल प्रभारी श्रीमान द्वारका प्रसाद सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार ताली आप लोग बजाएं, जोरदार ताली। परम आदरणीय आज का मन संचालन कर रहे हैं प्रमोद साहब जी, और ये जनता जागृति विकास केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष अजय नारायण प्रसाद सर। मैं अपनी ओर से नमस्कार, जोहार झारखंडी को। और यहाँ पे उपाध्यक्ष श्रीमती गीता देवी, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पे कोर कमेटी साथी वकील राणा जी, मोहन साहब जी, प्रमोद साहब जी, खमलाल साहब जी, श्रीमती झलिया देवी, राधा देवी, मैं सभी को अपनी ओर से नमस्कार जोहार। और यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं कार्यकर्ता बंधु एवं बहनों, सभी को ये द्वय का सर झुककर नमस्कार करते हैं और हाथ खड़ी जोहार। आज बहुत आनंद खुशी लग रहा है। संस्था का जन्मदिन 15 जनवरी 2015 से ओपनिंग हुआ था। आज हम लोग 11वां में बैठे हुए हैं, 11वां साल आज उसका हम लोग केक काटे। आज बहुत खुशी है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे साल में एक बार जो हम लोग कार्यकर्ता समारोह मीटिंग रखी गई है, जिसमें नया लोग को कोई यहाँ पे अप्रूवल नहीं था, सिर्फ ओनली फॉर कार्यकर्ता को। अब कार्यकर्ता वैसे लोग को आना है जो वोचर ले रहे हैं। आज यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे कमांडो फोर्स से पहुँचे हैं और उनका यही सोच है कि हम कुछ आगे चल करके विकास करें जनता जागृति के माध्यम से। आज वो मन तन धन से अगर काम आप बढ़िया करेंगे तो कल आने वाला समय में ये स्टेज आपका है। आज सच बोला जाए तो यहाँ पे जब हम लोग को शुरुआत दिन जब मैच दिया गया था, सच कहा जाए उस दिन 80 का धड़कन आया था। क्या बात सच है कि नहीं? लेकिन इसको धीरे धीरे हैबिटेशन को बाहर भगाने के लिए आपको रिहर्सल करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे प्रमोद जी बोल रहे थे कि आप लोग घर में ज़्यादा बोलते हैं। इनका बोलने का मतलब से हम समझ रहे थे, घर में ज़्यादा बोलते हैं और यहाँ पे कम बोलते हैं। तो इनको प्रूव कर दीजिए आने वाला समय में कि यहाँ पर भी मेरा अधिकार ज़्यादा रहेगा
आने वाला समय में हमको भी यहाँ पे जिस तरह से राष्ट्रपति पहले हम लोग को कौन थे, द्रौपदी मुर्मू, और अभी भी है, क्या वो नहीं बोलते हैं मीटिंग में? और हमारे गांव के द्रौपदी देवी माइक खाली दे दीजिए, 1 घंटा तक बोलते ही रहो, उसको माइक छीनना पड़ेगा लेकिन नहीं बोलेंगे हम रखेंगे। तो इस तरह का हैबिटेशन पावर हम दूर कब करेंगे? जब मेरे पास जानकारी हो जाए। तो जानकारी लेने के लिए आप लोग को मीटिंग में बुलाया जाता है, सिंघाड़ा के नाम पर, खाना के नाम पर, सामानी के नाम पर। अब उसमें भी आप लोग बहाना करते हैं, गाड़ी नहीं है, कैसे आवे, सब चीज़ का सीनियर का जिम्मा। वोचर आता है, सर दीजिए, बड़ी मेहनत करते हैं, 1 रुपया कम नहीं दीजिएगा, दान के काटेंगे, हाँ इतना कैसे काटिएगा? तो सब चीज़ को देखते हुए हम ज़्यादा इनकम करेंगे, दान भी करेंगे, उसका एक पुण्य के भागी आप बनेंगे। यहाँ पे हमारा बुक में, किताब में या रसीद में भी लिखा हुआ है कि 1 मुट्ठी हम लोग को चावल दान करना था। बहुत लोग प्रमोद की टीम से, राणा जी का टीम से आ रहा है, लेकिन मेरा टीम से कोई नहीं दे रहा। ये सच, ये गलत बात है, सही बात नहीं। मतलब उसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। 1 मुट्ठी चावल अगर हम हर दिन रखेंगे तो 60 दिन में, 30 दिन में 60 मुट्ठा होगा, सुबह शाम रखेंगे तो। उसमें अगर हम वजन करेंगे तो 2-2.5 किलो, 3 किलो अपने स्तर से जो जैसा रखे उस आधार से उसका रेंज आ जाएगा। एक ग्रुप में 21 आदमी है तो कितना चावल हो जाएगा? 1 बोरा हो जाएगा। अब वो जो है अनाथ बच्चा के लिए हमको भेजना है। स्कूल में कौमे डंडा है, एक नया स्कूल अगर हम लोग को खुला लातेहार जिला में, रिचू भुट्टा जगह का नाम है, लातेहार रिचू भुट्टा में बतात कला, वहाँ पर है। उसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर जिला में हमारा अपना ज़मीन हो, संस्था का अपना स्कूल हो, अपना हॉस्पिटल हो, ताकि हमारा समस्या जो भी आए हमारा समाधान हो जाए। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, पैसा इतना लूट है कि मत पूछिए। उसके आधार से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और सच कहा जाए, सदस्य जो लापरवाही करता है तो कार्यकर्ता के वजह से, अगर वो सदस्य का विपद परिस्थिति में आज पड़ता है जनता जागृति, उसका 6 महीना डीज है उसको मतलब नहीं है, 5 महीना डीज है उसके मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन वो हॉस्पिटल का चक्कर में चल गया उस दिन जनता जागृति याद पड़ता है, रट के फोन करता है, हॉस्पिटल में है दीदी हमारा पैसा दीजिए। तब आप क्या बोलते हैं, आपका 6 महीना से बाकी है, लोन पास नहीं होगा। चाहे नहीं होगा, हमारे 20,000 जमा है, वापस कर दीजिए। ला हुआ विवाद। तब इसलिए हम लोग जो भी करेंगे सिस्टम के अनुसार करेंगे, ताकि आगे चल करके दिक्कत ना हो। हम लोग का लोन देने के लिए संस्था के माध्यम से जो ग्रुप का डेट है वहाँ पर भी हम लोग देते हैं। दूसरा है ग्रुप का डेट के बाद का डेट में आपका जरूरी पड़ता है, उसके लिए भी हम लोग सुविधा ऑनलाइन किए हैं। उसके बाद तीसरा है 2 घंटा में सर्विस हम लोग देते हैं, जो हॉस्पिटल का केस है। इतना तत्पर आपको तैयार दे रही जनता जागृति, उस पर भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। फील्ड में निकलते हैं पर दूसरा मीटर में आप बात कर लेते हैं, पर जनता जागृति विकास केंद्र के बारे में आप लोग नहीं बता पाते। इसका रीजन यही है, आपका जानकारी का अभाव। आप जानकारी नहीं कर पाते हैं, उनको बता नहीं सकते हैं, और मार्केट में इतना पोजीशन अभी खराब चल रहा है, आप ही को समझा कर वो भेज देता है। बात सही है कि नहीं? इसलिए आप लोग को अटूट जानकारी रखना पड़ेगा कि जनता जागृति विकास केंद्र में हम अगर काम कर रहे हैं तो ये सही है कि गलत। सबसे पहले अपने आप को विश्वास करना पड़ेगा। क्या अभी तक यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, जनता जागृति के प्रति आपका विश्वास है? कितने लोग का विश्वास है? हाथ खड़ा करिए। झूठो झूठो नहीं खड़ा करिएगा ना, फील्ड से पता चल जाएगा हमको। कैमरा ले लीजिए, कैमरा मैन, ताकि पता चल जाएगा हमको। अगर विश्वास है तो हम आपको दावा बोलते हैं कि ये जनता जागृति विकास केंद्र को आप दिल में एक्सेप्ट करके रखिए और फील्ड में ओपन बताइए, आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा।
उसमें सर्च भी कर लीजिए। अगर जरा सा भी आपका पॉइंट डाउन लग रहा है या डाउट है तो जनता जागृति विकास केंद्र की तरफ से जो बोला जाता है कि इसका जनता जागृति विकास केंद्र की अपना जमीन है, उसको सर्च करिए है कि नहीं। जनता जागृति विकास केंद्र के स्कूल जो बोला जाता है, पंपलेट जो दिया गया है वो है कि नहीं, उसको जाके सर्च करिए। जनता जागृति में बस का सुविधा है कि नहीं, उसको सर्च करिए। जनता जागृति में आपका बतास कला में जो बोल रहे हैं दूसरा प्रोजेक्ट आया है, उसको भी सर्च मारिए। ये सर्च करने के बाद आपका दिल गवा देता है कि हाँ सही चीज़ है, तो आप काम करिए, आपका इनकम यहाँ पे मिलेगा। वो भी कंपनी तरफ विड्रॉल करने से नहीं, बैंक में जाने से नहीं है, सारा मामला यहाँ वाउचर से कैश है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद भी आपका डर महसूस आता है तो उसको बैठ करके सीनियर के साथ में बैठ करके निराकरण हो जाइए। सर हमारे यहाँ पे हर तरह से विश्वास दिलाने का काम किए हैं और कर रहे हैं। आपको एग्रीमेंट चाहिए तो एग्रीमेंट आपको लेना पड़ेगा, तो आप ले सकते हैं। कुछ लोग चतरा के लोग आए थे एग्रीमेंट लेने के लिए आज से 4 साल के पहले। सर बोले कि आप 1000 का महीना बचत करते हो, 6 साल में 72,000 जमा होता है, हम 1,02,000 देंगे, इसका एग्रीमेंट हम करेंगे। लेकिन उस पैसा को आप जो लोन लगाते हैं इसका एग्रीमेंट कौन करेगा बताइए। स्टाम्प खरीदने जाइएगा तो वहाँ फर्स्ट पार्टी पूछता है, सेकेंड पार्टी, दोनों पार्टी पूछेगा, तब वहाँ पर आप एग्रीमेंट पेपर निकालिएगा। तो इस तरह का बात है। अगर आप एग्रीमेंट लेकर के काम करना चाहते हैं, खुला काम करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी लाते हैं टीम में ये बचरा से सरस्वती देवी शंकरराम ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में मिल गए लियाकत अंसारी, इम्तियाज अंसारी। बोले आंटी क्या करते हैं हमको भी बताइए। आज उन लोग जहाँ भी जाते थे अपना बैग पहन के जाते थे। आज उसी से परिचय होते होते आज देखिए लियाकत अंसारी नंबर 1 में भी पहुंचा है। आज वहाँ पे लातेहार में सभी लोग के वहाँ पे इतना अच्छा ग्रुप को लाइन अप करके चल रहे हैं। आज वहाँ पे प्रोजेक्ट लिया गया, आज स्कूल भी बन रहा है, वहाँ पे स्कूल भी चालू करने का बात है। कुछ लोग पहले बोलते थे कहीं जनता जागृति का जमीन है, कहीं स्कूल है, रहेगा तभी विश्वास करेंगे, सुविधा है, तो ये सब चीज बोल करके लोग कहते थे। लेकिन अभी देखने को मिलेगा हर तरह से इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी 2016 में झारखंड सरकार से रजिस्टर्ड हुआ, 2023 में भारत सरकार से भी हुआ। कहीं कोई प्रकार का किरंतु परंतु हम लोग को नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग डर के काम करते हैं। उसके बावजूद भी आपका डर के बाद कुछ आप बोलते नहीं सीनियर को, लेकिन आप दूसरा रूट धर लेते हैं, दूसरा कंपनी का प्रचार करने लगते हैं। आपका मन उसमें भटक जा रहा है। आप ने अच्छा से जनता जागृति कर पा रहे हैं, ने अच्छा से और दूसरा सेक्टर में कर पा रहे हैं। आप अपने डिसीजन लो कि हमको करना है कि एक जगह करेंगे तो उसका हमारा परिणाम आगे क्या बढ़ेगा। आधा आप इधर कर रहे हैं, आधा उधर कर रहे हैं, आपका काम नहीं हो पा रहा है। मन को भटकाइएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। एक साथ यहाँ जो प्लान बताया गया है वो प्लान के अनुसार चलिए। आज जिस समय हमारा प्रमोद जी को जो सदस्य बनाया गया था, उस समय सर बोलते थे कि जनता जागृति से 5,000 भी इनकम होगा। उस समय हम लोग मजाक करते थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 5,000 तक छोड़ दीजिए, लाख रुपये महीना तक लोग पहुँच गया, 50,000 महीना तक पहुँच गया। और यहाँ पे बैठे हुए हैं भी जलिया देवी, आप लोग का भी महिला ग्रुप में 30,000 35,000 महीना। भचरवा कम हो जाता है, हमको फोन करते हैं भचरवा 5,000 कैसे घट गया सर बताइए। मतलब इतना ख्याल और जोड़ हिसाब रखती है वो कि 35 के बाद 30 कैसे हो गया, 30 से 35 हो गया, बड़ी आनंद खुश। लेकिन 35 से 30 कैसे हो गया, इसके लिए पूछते हैं कि रीजन क्या हुआ। कुछ सेकेंड साल घुस गया, कुछ रेनुअल नहीं कटा, चाहे रेनुअल नहीं कटा, कार्यकर्ता लोग क्या बोलते हैं, नहीं कटा तो हम जान दे देंगे।
आज एगो मेरे पास भी कार्यकर्ता कोर कमेटी सदस्य बोलते हैं नहीं आएगा तो हम दान दे देंगे का। मतलब ये जो है भाषा का यूज आप ऐसा स्तर से करिए कि दोनों तरफ से मनोबल सही लगे। आप भी सीनियर बन रहे हैं, आपके नीचे भी कार्यकर्ता है, उसका भी जिम्मेवार आप हैं। आपके नीचे सदस्य भी हैं, 21 आदमी का सदस्य है एक ग्रुप, फिर आपका 2 ग्रुप 3 ग्रुप, आप तीनों ग्रुप का आप लीडिंग कर रहे हैं तो आपका भी जिम्मेवारी बनता है कि हम मीटिंग में जाके अच्छा से अच्छा जानकारी रखें ताकि वो 63 सदस्य का जो भी क्वेश्चन हो उसका समस्या का हल हम करेंगे। और न कुछ तीनों ग्रुप में बैठ के आप सीनियर के फोन करके पूछिएगा 300 महीना है लेकिन कते पैसा मिलेगा तो उस सदस्य ने आपको क्या बोलेगा ये नया मदारिया बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो स्कीम भी आपको नहीं जानकारी है, कोई लोन लेकर के डेट कर गया उसका भी क्या प्रक्रिया वो भी आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या सीखे हैं दूसरा दिन। आप उसको बढ़िया से समझ लीजिए। लोन जो माफ होता है सभी को माफ नहीं होता है, याद रखिएगा। 18 साल से ऊपर 60 साल के नीचे के बीच में ही सदस्य को बनाना है और उसी के बीच में लोन हम देंगे, उसी को लोन माफ होगा। उसमें भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है? जो रेगुलर ब्याज दे रहा है अप टू डेट ब्याज है उसी को लोन माफ किया जाएगा। अगर 1 महीना भी टिक रहा और वो डेट कर जाता है तो उसका लोन माफ नहीं होगा। सुन लीजिए। दूसरा चीज है कि हम जो लोन लगाते हैं वो लोन लगाने का भी तरीका आप लोग जानकारी रखिए। बैकअप सिस्टम गारंटर सिस्टम जो बताया गया है उससे भी हम बढ़ चढ़ के कस्टमर को देते हैं लेकिन कस्टमर मेरा धोखा दे देता है। वैसा हमको नहीं करना, बॉर्डर को पास नहीं करना है। बॉर्डर पार करेंगे तो हमको नुकसान होगा। आज बहुत लोग का टाइम जब पूरा है ना तो बहुत लोग गारंटर का पैसा कट रहा है तो कल के डेट में आप मारे जाएंगे, कल के डेट में आपको प्रॉब्लम फंसेगा। आप जो लोन भी दे रहे हैं तो उस सिस्टम से दीजिए ताकि कहीं कल के डेट में दिक्कत ना हो। उसके आगे स्कीम का जानकारी, लोन माफ का जानकारी, ये सब आपको रखना है। कुछ ऐसा चीज़ है जो आप नहीं जान पा रहे हैं तो आप सीनियर से फोन करके आप पहले उसको इलेक्ट हो लीजिए, उसके बाद करिए। कुछ ऐसे टीम है जो अपना टीम को लेवल करके रखते हैं, ऊपर फोन करने की जरूरी नहीं है, पहले हमसे आप पूछो क्या प्रॉब्लम है, हम उनसे बात करेंगे। इस तरह का आप जिस दिन सीख लेंगे उस दिन से अपने आप को आप लीडरशिप क्वालिटी कहलाने लगेंगे। आप इसके बारे में जानकारी रखिए। आपसे अगर नहीं होता है तो उसको टाइम लीजिए, 10 मिनट के बाद आप लोग बताएंगे। आप ऊपर का सीनियर से बात करके बोलिए कि कैसे क्या होगा, विकल्प निकालिए। और सिस्टम से चलेंगे तो हमारा खाता भी डीज नहीं होगा। अभी बहुत लोग कहता है कि मेरा 1 साल से बंद है, खाता तोड़ा दीजिए। तोड़ाने वाला भी काम लीजिए। 6 साल के खुलवा लेते हैं, 24 महीना के अंदर तक रहेगा तो उसका 30% कटेगा। वो फिर बता रहे हैं उस समय बोलिएगा 24 महीना में 24,000 जमा 30% क्यों कटेगा? आप उसका कमीशन लिए 12%। आप उनको बोले थे कि 6 साल जमा करेगा। जिस समय आप फार्म भरते हैं उस समय कस्टमर का 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 5 बार उसको बोलिए कि आप 6 साल के कर रहे हैं, 5 साल के कर रहे हैं, 3 साल के कर रहे हैं। आप ये पूछ लीजिए ताकि कल के डेट में आपको नहीं बचाएगा। ना झूठ भी बोलता है, हम बोले थे 3 साल के करने के लिए कर दिया 6 साल, ऐसा भी 6 साल का। आप बोले थे 5 साल के करने के लिए वो कर दिया 6 साल का। 1 बार नहीं उसको 3 बार पूछ लीजिए, 4 बार पूछ लीजिए। आज फार्म के बारे में बता रहे हैं, सब हिंदी में उसको बढ़िया से पढ़ा लीजिए, तब फार्म में साइन कराइए। एक तरफ जो फर्स्ट पेज में जो साइन होता है वो क्या चीज में होता है? जो उसका नाम सही है नहीं, उसका हस्बैंड का नाम सही है नहीं, उसका एड्रेस सही है नहीं, उसका पिन कोड मोबाइल नंबर सही है नहीं। एक तरफ इसके लिए साइन होता है और दूसरा तरफ होता है उसमें 9 प्रकार का नियम लिखा हुआ है। उन नियम को पढ़े समझे और वो आपका जो 6 साल का 5 साल का है आप इसे वो चुनेगा कि हम इतना दिन के लिए हैं, वो सब चुन करके तब वो दूसरा पेज में सेंड करेगा। लेकिन कार्यकर्ता बड़ी चीटिंग करता है, हम कर दे सकते हैं वो एकदम ही सब नहीं करना है चीटिंग। कस्टमर के साथ उसको समझा लीजिए, तब सेंड कराइए, तब उसको फार्म भरिए। लोन वाला में भी चीटिंग नहीं करना है
उसको भी ओरिजिनल सेल चाहिए। पैसा के बात है, कल के डेट में बोल जाएगा ये मेरा सेल नहीं है, तब आपका लोन के लिया फंसिए, तक कोई आपको नहीं बताएगा। टैक्स सीनियर ओपन आपको बोल रहा है, इसलिए आप अपना जानकारी खुद करके ले लीजिए ताकि हमारा फील्ड में दिक्कत ना हो। मीटिंग आते हैं तो आप लोग ज़्यादा इधर उधर टहलने में ध्यान मत दीजिए, मीटिंग को ध्यानपूर्वक से सर का बात सुने, पूरा यहाँ पे जो बताया जाता है उस फील्ड में शेयर करें। और मतलब भगवान दो काम दिया है, एक काम सुनने के लिए और एगो निकालने के लिए। क्या बात सही है? नहीं, इसलिए उसको दोनों तरफ से हम सुनेंगे, अच्छा काम को दिल में एक्सेप्ट कर लेंगे और जो खराब है उसको डिलीट करेंगे ताकि हमारा आगे विकास हो। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए सर का भी टाइम देना है, हमको भी कुछ सीखना भी है और बात तो ज़्यादा करना था लेकिन टाइम के अभाव से मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जनता दल की विकास। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंडल प्रभारी सर को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को बीच में शेयर कर रहे थे, जो आप लोग को काम करने में सहयोग मिलेगा उससे। अगर सर की बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बात को उनका मान के चलेंगे तो आप लोग को भविष्य में काम करने में दिक्कत ना होगा। इसके लिए सर ने आप लोग को जानकारी दे रहे थे, तो मैं चाहूँगा सर के लिए जोरदार ताली एक बार हो जाए, जोरदार ताली। अब हमारे बीच में हम लोग रात दिन सहयोग करते हैं, इस संस्था के बारे में सोचते हैं, संस्था को आगे डेवलप करने के बारे में सोचते हैं। वैसे भी अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित है, तो क्या आप लोग उन सर से मिलना चाहेंगे? अगर मिलना चाहेंगे तो आप लोग जोरदार ताली से उनका अभिवादन करें। मैं बुलाना चाहूँगा राशि मंडल प्रभारी महावीर सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज आए और अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, जो कि आज इस मंच का संचालन कर रहे हैं और कार्यकर्ता सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अजय प्रसाद सर, मैं इनका स्त्री की ओर से हार्दिक अभिनंदन और झारखंडी व्यवहार करता हूँ। और उपाध्यक्ष गीता देवी, इनका भी प्रणाम करता हूँ, जो कि हम लोग को हर समय हर सुख दुख में सहयोग देते हैं। तो मैं इनका भी अपने ओर से झारखंडी व्यवहार करता हूँ। और दुर्गा सर जो हमारे साथी हैं, दुर्गा जी, मैं इनका भी प्रणाम करता हूँ। और अपना विचार दिए, ये संस्था क्या चीज़ है नहीं है सारा चीज़ को आप लोग को बता रहे थे। लेकिन आज ये जनता जाति विकास केंद्र 2015 में जब शुरुआत हुआ था, 15 जनवरी 2015 को, आज उसी डेट में आप लोग को एक सम्मान समारोह का आयोजन 15 जनवरी 2026 में किया गया है। बहुत खुशी की बात है। और जनता जाति विकास केंद्र जिस सोच के साथ में झारखंड में जन्म लिए थे, आज उस सोच को हम लोग साकार कर रहे हैं, साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोग जिस समय शुरुआत हुआ था जनता जाति विकास केंद्र, उस समय हम लोग ज़्यादा नहीं 8-10 आदमी थे। अभी 8-10 आदमी मिला करके अभी पूरे झारखंड में देखिए कि हर जगह जब प्रोग्राम होता है, सामान्य जब समारोह हुआ, तो 1 यूनिट का जो उस समय वो भी भाग लिए थे 10-15 में, आप वही आदमी देखिए कि अभी 60-70 आदमी लोग यहाँ हैं। क्या है कि नहीं? ये डेवलप है। और आप लोग को भी हम बोलना चाहूँगा कि जिस सोच के साथ में हम लोग जनता जाति विश्वास किए और आज इतना मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं, तो आप लोग को भी चाहेंगे, बोलेंगे कि आप लोग भी जिस तरह से मंच हम लोग के एक आदमी के इस तरह से हम लोग मंच सजा रहे हैं, उस प्रकार से आप लोग को भी जब यहाँ 70-80 आदमी आप लोग उपस्थित हैं, कार्यकर्ता उपस्थित हैं, आप लोग आने वाला दिन में भी
इस तरह से मंच होनी चाहिए, जो कि अभी बता रहे थे खेमलाल जी की हम लोग को समान समारोह इतना बड़ा होगा कि पर डे 10, 15, 20 को समान समारोह होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? आज अगर मान लीजिए 70 को कार्यकर्ता अगर आप लोग हैं यहाँ, 70 को अगर समान समारोह कीजिएगा तो बताइए एक दिन में अभी मान लीजिए 5 को भी अगर अटेंड करते हैं तो कितना 15 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? 15 दिन। तो हम लोग को ये समान समारोह का आयोजन देखिएगा कि 3 महीना 4 महीना लगातार करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सब जगह कर सकते हैं। इतना बड़ा मौका हम लोग पकड़ लिए हैं, पहुंच गए हैं। तो ये जनता जयंती विकास केंद्र में आप लोगों को परिचय देने का मोहताज आप लोग नहीं है। जिस समय जनता जयंती था उस जगह में उस समय हम लोग को परिचय देना पड़ता था, बहुत कुछ समझाना पड़ता था, लेकिन समझाने का ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप लोग को यही सोचना है कि हमको जनता जयंती विकास केंद्र जो भी बात बता रहे हैं वे हम लोग को विकास के लिए बता रहे हैं, हम लोग को डेवलप के लिए बता रहे हैं। इसका बात पर हम लोग चलेंगे, आने वाला दिन में मंजिल हम लोग को मिलेगा। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। आज हम लोग कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता का परिचय मान चलिए कि अगर 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 5 समूह, 10 समूह है कि नहीं है ना? अगर मान चलिए कि 10 समूह आप लोगों के पास है, एक कार्यकर्ता को अगर जिसका पास अगर 10 समूह नहीं है, वो आप लोग 2026 मिशन 2026 बना लीजिए कि 2026 में हम 10 समूह कहीं से न कहीं से जुगाड़ करेंगे। 10 समूह अगर आप बना लेते हैं तो 10 समूह में कम से कम आपका कितना मेंबर होगा? 210 मेंबर होगा कि नहीं होगा? 21 गुना 10 बराबर 210 आपका मेंबर होगा। 210 मेंबर में देखिएगा कम से कम 15 से 20 मेंबर आपको कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा? 10 अगर समूह बनाते हैं, एक समूह से इनकम अगर 1000 भी करते हैं तो 10 समूह कितना इनकम हो जाएगा? 10,000। महीने के जब 10,000 आपका इनकम होगा तो उस समय आपको सदस्य लोग देखेंगे कि भैया हमको 10,000 इनकम करते हैं, दीदी हमारे बीच में आ करते हैं वो 10,000 की इनकम करते हैं, हमको भी इस तरह से काम करना चाहिए। 10-15 आदमी अगर आपसे मिलते हैं, बोलते दीदी हम भी इस तरह से काम करना चाहते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा? आप बोलिए जिस तरह से हम 10 समूह बनाए, आप 10 समूह बनाए तो आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं? आप कैसे बनाए, किस सुख दुख में बनाए, आपको खुद पता, कुछ चीज़ को झेल चुके हैं। जिस तरह से झेले उसी तरह से उसको बता देना किस तरह से हमको काम को करना है। अगर 10 समूह बना लेते हैं, 10 समूह को अगर 10,000 का इनकम करता है तो आपका इनकम कितना जाता है? 5,000। 5,000 जाना नहीं जा रहा। अगर 10 तरह से आपके अगर मान लीजिए 55,000 आएगा तो आपका इनकम कितना होगा? 50,000। क्या 50,000 होगा कि नहीं होगा? जब 50,000 इनकम होगा तो देखिएगा आप लोग मान सम्मान सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा। आप लोग 4 व्हीलर गाड़ी में आप लोग चलिएगा नहीं चलिएगा? तो इसका एक मिशन बना लीजिए कि 2026 में हमको जिसका अगर 10 समूह नहीं हुआ है, हमको 10 समूह बनाना है। 10 समूह बनाने के लिए यहाँ पर आप जितने भी आप लोग को इस मंच में हैं, हम लोग सबको सपोर्ट करने के लिए आप लोग तैयार हैं। चाहे तो आप ग्रुप ले करके हम लोग समझाए, बोलिए समझाने के लिए तैयार है। अगर इस तरह से मीटिंग करके अगर बोलिएगा 2, 4, 5 समूह को लोगों को बुला करके वहाँ पर भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस चीज़ को आप लोग कीजिए। जब तक नहीं समूह बनाइएगा तब तक आप लोग को विकास संभव नहीं है। आप लोग कोई भी काम कीजिए, जनता जयंती छोड़ करके दुनिया का कोई भी काम कर लीजिए, वहाँ पर भी आप लोग को मेहनत करना। अगर कुली कबाड़ी का भी हम लोग काम करने जाते हैं तो कम से कम 8 घंटा आपको समय देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा? 8 घंटा नहीं, हम बोलते हैं दिन भर में कम से कम 2 घंटा अगर जनता जयंती में समय देते हैं तो 30 दिन में कितना घंटा दिया? 60 घंटा। 60 घंटा में कई दिन समय दिया? 60 घंटा में कई दिन समय दिए? 12/60 मान चलिए कि 5 भी अगर 12 दिन भी अगर 55 घंटा देते हैं तो आपका उतना काम हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं? शुरुआत में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग को समय देना पड़ेगा। अगर आप महीना भर अगर आप समय देते थे जनता जयंती विकास केंद्र में, हम कहते हैं कि 2 से 3 महीना में 10 समूह तैयार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। जिस समय जनता जयंती विकास केंद्र 2015 में जन्म लिया था, उस समय जितना भी भारत में कंपनी लोग था, सब कंपनी भाग रहा था। चाहे जो भी कंपनी को नाम उठा लीजिए, फॉल्स हो गया, साई प्रसाद हो गया, वेलफेयर लंपन, जितना कंपनी था तो क्या हो रहा था? 2014-15 में भाग रहा था और जनता जयंती वहाँ से पैदा हो रहा था। उस समय बताइए कितना हम लोग को परेशानी होगा।
हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? उस समय हम लोग घर घर जाकर भी समझाते थे, 10 आदमी 15 आदमी को, एक आदमी भी नहीं समझता था। जब 30 आदमी 35 आदमी समझाते थे तो 2-4 आदमी जनता जाति में जुड़ता था, और वही आदमी देखिए कि कार्यकर्ता बना, अभी पूरा झारखंड में दौड़ रहा है। दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? तो आप लोग को भी अभी कोई चीज़ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अभी जहाँ जाइए जनता जाति का समूह मिलेगा, कार्यकर्ता 1-2 ठो कहीं ना कहीं कोई चौक में मिल जाएगा। इनका प्रोजेक्ट हम लोग हर जगह खड़ा कर रहे हैं। अपना गांव आरित में हम अपना प्रोजेक्ट खड़ा किए जनता जाति के, अभी लातेर में है, अभी रांची में फिर हम लोग अभी हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो हर जगह दिखा सकते हैं लोगों को कि जाकर देखिए। अगर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वहाँ पर स्कूल है कि नहीं, 5 एकड़ 15 डिस्मिल है कि नहीं, जाके देखिए। लातेहार में 4 एकड़ 11 डिस्मिल जमीन है कि नहीं, तो उसको जाके दिखा सकते हैं ना, छू करके देख सकता है, आँख से देख सकता है। लेकिन आज जो हम लोग आँख से सुना करके जो विश्वास दिए थे, भरोसा दिए थे, उस तरह से आप लोगों को भरोसा देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को छू करके दिखाने का भरोसा देने का आपको जरूरी है, अगर विश्वास नहीं करता वैसे आदमी को। तो आप लोग इस मंच से आज शपथ लेके जाइए कि 2026 में हम लोग सबका 10-10 ग्रुप 10-10 समूह हम लोग तैयार करेंगे, ठीक ना। और एक चीज और बोलना चाह रहे हैं, आप लोग जो चतरा जिला के हैं, चतरा में भी आप लोग एक जमीन तलाशिए चतरा जिले में, और वहाँ पर भी आप लोग एक प्रोजेक्ट खड़ा कीजिए। आप लोग के माध्यम से आप लोग को होगा और बहुत बढ़िया होगा। कल खड़ा करके बोल सकते हैं कि हम लोग जनता जाति के हम लोग अपना प्रोजेक्ट दिए हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। आज से नहीं 2 साल सब लोग से हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जितना जल्द यहाँ प्रोजेक्ट दीजिए, उस प्रोजेक्ट में जो भी करना होगा हम लोग भी सहयोग करेंगे, ठीक ना। तो प्रोजेक्ट आप लोग भी खड़ा कीजिए। प्लस में जो जनता जाति विकास केंद्र में जो हम लोग स्कूल चला रहे हैं, जो वहाँ पर अनाथ बच्चा, गरीब बच्चा और जो समर्थ है, क्या मतलब पैसा दे सकते हैं, तो कोई बच्चा को हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, उस बच्चा को पढ़ाने में आप लोग का भी सहयोग है, क्या है कि नहीं। कोई अनाथ बच्चा है, इसके लिए 1 मुट्ठी चावल आप लोग दान करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। अगर एक मुट्ठी एक समूह से, अगर मान चलिए एक कार्यकर्ता आज यहाँ पर है, एक कार्यकर्ता का 10 समूह है, 10 समूह से अगर मान चलिए कि अगर आप 1 मुट्ठी चावल जमा करवाते हैं, तो कम से कम 10 बोर आपका एक कार्यकर्ता को होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर कितना कार्यकर्ता है? 70 गुना 10 बोरा कितना हो जाएगा? 70 गुना 10 मैंने 700 बोरा आप लोग के माध्यम से जाएगा कि नहीं जाएगा? 700 बोरा जब आप लोग के माध्यम से जाना चालू कर देगा, तो जान लीजिए कि जनता जाति में जितना भी अनाथ बच्चा है, गरीब बच्चा है, चाहे जो अभी पैसा दे रहा है, वैसे बच्चा को भी फीस लेने का हम लोग जरूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग को सहयोग देना पड़ेगा। दीजिएगा नहीं दीजिएगा? आप लोग अनाथ बच्चा के लिए 1 मुट्ठी चावल दान दीजिए। दान क्यों देता है लोग? दान क्यों देता है? दान इसलिए देता है कि हम दान करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। पुण्य करने के लिए अभी जो यहाँ सुंदरों का मंदिर है, हम लोग को भी पूजा करने ले जाते हैं, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया दान पेटी में जाकर हम लोग दान देते हैं, देते ही नहीं देते हैं। दान क्यों दे रहे हैं कि उस मंदिर में दान देंगे तो उस मंदिर में हम लोग को भी भागीदारी है, हम भी इसमें दान किया तो हमको भी पुण्य वहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर 1 मुट्ठी चावल, मान चलिए कि एक परिवार में 5 सदस्य है, 5 सदस्य में 1 किलो चावल अगर डालते हैं, 1 किलो चावल अगर 1 मुट्ठी चावल को अलग कर दिए, क्या आपका परिवार भूखा रह जाएगा? 1 मुट्ठी अगर ज़्यादा डाल दिए तो क्या बासी रह जाएगा? नहीं। 1 मुट्ठी चावल अलग करने से आपको उतना बड़ा कम मुकाम पर तक पहुँच सकते हैं, दूसरों को अनाथ बच्चा, गरीब बच्चा को परिवार को लाभ दिला सकते हैं। 1 मुट्ठी चावल अगर आपको अलग करके दान करते हैं, तो कम से कम महीना में 1.5 से 2 किलो 3 किलो चावल आपको जमा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर मान चलिए कि 2 किलो भी हुआ महीना में, एक सदस्य से 21 सदस्य 21 गुना 42 किलो होगा कि नहीं होगा? 1 बोरा मान चलिए। हम तो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ बैठे हुए अगर आप लोग इस तरह से मुहिम चालू कर दिए तो 700 बोरा भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी हम लोग इस तरह से समूह चला रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं, सब जगह से आप लोग कार्यकर्ता हैं, आप ही लोग का हाथ में सारा चीज़ है, जो चाहिए वो सब आप लोग कर सकते हैं। और जो भी स्कूल का जो हम लोग अभी हॉस्पिटल का जो अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं, वहाँ पर भी सदस्य का फायदा है, क्या है कि नहीं? अगर मान चलिए कोई अगर वहाँ पर जा करके हॉस्पिटल का इलाज कराता है, तो मान चलिए कि हम लोग वहाँ पर 20%, 10%, 30% जो भी है, आप लोग मान चलिए कि 20% छूट दिए। अगर जहाँ 1000 रुपया का दवा आप लिए, 20% मतलब कितना? 200 रुपया छूट हुआ नहीं हो? 200 रुपया का छूट मैंने 800 रुपया देना पड़ेगा। उस तरह से बहुत सारा लाभ आप लोग को होगा। अभी इस बार हम लोग एग्रीकल्चर
मैंने खेती बाड़ी जो हम लोग किसान वर्ग के लोगों को है उसके लिए बीज का व्यवस्था हम लोग करेंगे, प्लस में आपका खाद का भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और लगता है कि 2026 में इसको हम लोग चालू करना चाह रहे हैं, चालू हो जाएगा निश्चित है। 2026 में हम लोग चालू करेंगे। यहाँ पर भी लाभ होगा। जो धान अगर मान चलिए कि आप लोग 300-400 रुपये में खरीदते हैं, वो धान को अगर मान चलिए 50 रुपये 100 रुपये कम में अगर मिलता है, वहाँ पर भी आपको फायदा है कि नहीं है। तो जहाँ भी जिस क्षेत्र में आप जनता जागृति के माध्यम से अगर जुड़े हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ पर आपको सहयोग मिल रहा है, छूट मिल रहा है। तो क्या जनता जागृति विकास के हम लोग को समाज में गलत काम कर रहे हैं क्या? नहीं ना। गलत काम जब नहीं कर रहे हैं तो डरना क्यों है? क्यों डरना है? डरना नहीं है। अगर डर के काम नहीं करना है, आप डरिएगा तो फिर आप लोग से काम नहीं हो पाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम बढ़िया से काम कीजिए, तन मन धन लगा करके काम कीजिए। जरूरी पड़ेगा हम लोग पूरा सबको हम लोग आप लोग को साथ में देने के लिए तैयार है कि नहीं? देखिए अभी समय बहुत कम है, सर का भी हम लोग को मौका देना चाहिए, क्योंकि सर हैं, इनके माध्यम से हम लोग भी सीखते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, आगे चीज और बोलेंगे कि जब आप लोग समूह जब जाते हैं बनाने के लिए, वहाँ पर जो भी कार्य करता है कम से कम एक समूह एक ही जब सदस्य हो गया, वहाँ पर सदस्य लोग को बोलिए कि अगर एक ही सबका हो गया है, कब जो महीना जब मीटिंग होता है एक सदस्य को नया और पकड़ कर लेते आइए। उसको समझाने कोई जरूरी नहीं, उसको बोलिए खाली ले करके लाइए, बैठाइए वहाँ पर। 3 महीने जब बैठेगा तो धीरे धीरे अपने ज्वाइनिंग वहाँ पर कर लेगा, करेगा नहीं करेगा। इस तरह से आप लोग लाने का भी जरूर कीजिए। तो ज़्यादा नहीं, हमें नहीं बोलकर अपना बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सर को।